स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। पापा अब तुम नहा लो। ओके, लो नहा लिया। अब ये लो, अब टॉवल से अपना सर पोंछ लो। ओ, ये तो हम भूल गए थे। लो अब तो खाना दे दो। पापा तुम भूल दो क्या? क्यों? अब खाना नहीं मिलेगा। अरे पर क्यों? नानी माँ, हमको भी भूख लगी है। हमको खाना नहीं खिलाओगी का? ये लो, खा लो। लेकिन तुम नहा के तो आई हो ना? अच्छा ठीक है, नहा के आई हो तो ये साड़ी पहन लो। हमारी साड़ी कहाँ है? कौन सी साड़ी? अरे एक्सचेंज करने के लिए नहीं दी थी क्या तुम्हें? अरे हाँ, वो तो भाभी जी को पसंद आ गई तो उन्होंने रख ली। भाभी जी को दे दिया वो साड़ी, और हमरा का? अरे इतना नाराज होने की जरूरत क्या है? हमने सोचा था कि बाजार में तुमको लेकर जाएंगे और वहीं पे कुछ ले देंगे नया। हमारी पसंद का तो तुम्हें कुछ आता नहीं है ना पसंद, इसलिए। देखो तुम क्या सोचते हो ना, हम अच्छे से समझते हैं। ये जो भोली सी सूरत बना के दुनिया को पागल बनाते हो ना नटंकी करके, हम पर नहीं चलेगा, समझे ना? हंस बुद्धि ना। 8 साल हो गया शादी को और अब तक समझ में नहीं आया कि बीवी को क्या पसंद है ना? जिठानी जी है ना, इनको तो अब भी जाके समझाते हैं। अरे हमरे पति को बरगलाती हैं। अरे नैना सुनो। भाभी, हमको एक बात बताओ, जो साड़ी हमारा पति हमरे लिए लाए थे, तुम वो काहे रख लिए? आओ आओ, ताकि इनको पता लगे कि इनकी पसंद तो हमको पसंद है नहीं, पर इनकी पसंद ना तुमको बहुत पसंद है। अरे कुछ तो शर्म करो दीदी। हाँ, अरे जेठी का लिहाज कर लो, काहे अपना तिरिया चरित्र दिखा रही हो? अरे ये क्या हो रहा है? कुछ हुआ है क्या? अरे जो मन में आता है बिना सोचे समझे कुछ भी कह देती हो। अब इस घर में कोई अपना मुंह कैसे खोल सकता है? तानाशाही चलती है ना यहाँ तो। अरे फिजूल बवाल मत मचाओ है। अरे मुझे भी कोई कुछ बताएगा, मैं पूछ रही हूँ। हो क्या रहा है? ये लो, अब इन बहरी माई को सब मिलके कहानी सुनाओ। हाँ, और ऊपर से ना नमक मिर्च लगा देना। ये क्या कह रही हो? बड़ों से ऐसा बात करते हैं क्या? क्या बोल रहे हैं? हाँ, समझ नहीं आ रहा का? क्या हम जान सकते हैं ये शोर शराबा काहे हो रहा है? अरे हम बताते हैं ना। अरे कुछ तो लिहाज करो। क्यों? क्या हुआ? अच्छा, वो भाभी जी को कुछ गलत कहते तो तुमको अच्छा नहीं लगता ना? वो दिल तड़पने लगता है ना रितेश बाबू। हाँ, ज्यादा फालतू बात मत करो। तुम तो चुप ही रहो। तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे। और तुम चाची, अब अच्छे नहीं हो, आप बहुत गंदे हो। सोनू, ये देखो, ये पिदकी सा लड़का हमको गाली दे रहा है। तुम्हारे तो एक कान के नीचे। अरे रहम करो, चलो यहाँ से प्लीज। अरे छोड़ो हमारा हाथ। उसको डांटने के बजाय हमको रोक रहे हो तुम। इस सोनू के बच्चे को भी ना। इस सोनू का बच्चा हमको आग दिखा रहा था। ऐसा सबक सिखाएंगे ना इसे तो हम। अरे इतने छोटे बच्चे का बात ऐसा। तुम तो चुप ही रहो। उसको नहीं डांट सकते थे? देख नहीं रहे थे काका बोल गया हमको। तुम जो उसकी माँ को इतना अनाप शनाप सुनाए वो क्या? भाभी की बड़ी फिक्र होती है तुम्हें रितेश बाबू। हाँ,
लाज नहीं आती है तुमको ऐसा बात करते हुए? भाभी जी हैं हमारी। जानते हैं तुम मेरी भाभी है। अरे सोनू, तेल लेके आना। ये लड़के संभाल के जा, वरना तेल गिरेगा और खुद भी गिरेगा। कुछ नहीं गिरेगा चाची। नहीं गिरेगा? देखती हूँ कैसे नहीं गिरेगा। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना इसे, जिंदगी भर याद रखेगा। तू क्या देख रही है मुझे? क्या कर रही थी यहाँ? मम्मा, आप तेल क्यों गिरा रहे थे? चुप कर, चल यहाँ से चल। दादी मेरी पतंग देखो कितनी ऊंची चली गई। अरे कितनी ऊंची गई। ये भी। दादी, मेरी पतंग फंस गई। सोनू, सोनू, मम्मी आ रहा हूँ। नाश्ता ना कुछ, बस पूरा दिन खेलना खेलना होता है खाना। अरे क्या हुआ? सोनू, अरे क्या हुआ? अरे उठा, उसका हाथ नहीं उठा। जाके डॉक्टर को बुलाओ ना। अरे सोनू, अरे उठा उसे। देखो ना, इसका हाथ नहीं उठा। किसी भी फैमिली में अगर लोगों के बीच बैलेंस बना रहता है तो आपसी रिश्ते अच्छे रहते हैं, पर कई घरों में ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरे परिवार को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। वो किसी के नहीं सुनते और हमेशा कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्टिव करते हैं। कितनी शर्म की बात है कि नैना को एक बच्चे का भी ख्याल नहीं रहा। ऐसे में कोई बड़ा एक्सीडेंट भी तो हो सकता था। कोई औरत इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? आखिर वो भी तो एक माँ थी। ऐसे लोगों की वजह से हमेशा कोई अच्छा और स्वस्थ परिवार टूट जाता है। बहुत लग गया। सीढ़ी पे तो आराम से उतरना चाहिए ना बेटा। हाँ, ऐसे कैसे गिर गया? ये सब हमारी वजह से हुआ। ना मुझे आवाज देते और ना वो सीढ़ियों में दौड़ता हुआ आता और ना ऐसे गिरता। क्या करे, हमने तो कहा था इससे कि ध्यान से जाना वरना गिर जाओगे। पर क्या करे ना, अब इस घर में तो बड़े ही हमारी बात नहीं सुनते। तो फिर बच्चे काहे सुनेंगे?
बच्चे तो देखते हैं वही तो सीखेंगे ना। पता नहीं क्या होगा इस घर में बच्चों का। लेकिन मैं पूछती हूँ, सीढ़ियों में तेल कैसे गिरा? अरे काहे बोल रही है हमें? हाँ बताएं क्या तुझे? हाँ? अरे बेबी को काहे डांट रही हो? आप तो चुप ही रहिए, बच्चों को बिगाड़ने में लगे रहते हैं। तो चल हमारे साथ। अजीब थैंक यू कैसा मैडम? मुसीबत में फंसे बंदे का ही तो हेल्प करना होता है हमको, इसीलिए तो बने हम। मददगार हैं हम, मददगार, पूरी दुनिया के मददगार। अपनी तो एक ही पहचान है मैडम, खूबसूरती से प्यार और दुश्मन पर तगड़ा हुआ। वैसे आपको पहली बार देखा यहाँ पे, लगता है आप नहीं आई हैं। कहाँ हो बेटा? नहीं, हम तो यहीं पे रहते हैं। चलिए फिर मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। नहीं, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। अरे तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि चल के आपकी चौखट का दीदार तो कर लूँ। पापा को नहीं बताओगे? चलिए चलो बेटा। आपने दिलरुबा प्रेम में देखी है? ये कौन सी फिल्म? आपने दिलरुबा प्रेम में नहीं देखी? फिर तो देखा ही नहीं आपने कुछ। अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। थैंक यू। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? हम आपको आपके घर के दरवाजे तक छोड़ के आएंगे, वो भी सुरक्षित। चलिए आप। फूल झड़ते हैं किसी बाग में, जरूर मेरा महबूब कहीं हंसता होगा। ये मेरे हस्बैंड हैं, अरुण। हेलो सर, रमन। अरे उन्होंने बहुत हेल्प की। ओह थैंक यू भाई। क्या कर रहे हो? अरे थैंक यू कैसा? बहू अंदर आओ। तुमको शर्म नहीं आती? थैंक यू। बच्चा लोग के साथ ऐसा करिए अपना। और तुम क्या बोली जा रहे हो? किसने बोला है तुम्हें? क्या किया है हमने? क्या किया मतलब हमें बताना पड़ेगा तुमको? अरे तो कौन सा ये मेरा पहाड़ विजिटिंग टूट पड़ा कार्ड है? कभी भी कोई भी कर लूंगा, मुझे याद कीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। चलिए बाय बाय। अगर कोई इंसान इस फिल्मी रोमांस को अपनी मानना चाहते हो ना? हाँ? अब उठाइए हम पर हाथ। ये टीवी की आवाज ऊंची करके हम पर हाथ उठा रहे थे। मैं भी चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर को बताऊंगी कैसे नामर्द हैं आप। औरत पर हाथ उठाते हैं। लीजिए मारिए। मारिए। बात जानिए तुम्हारी। तो चिल्लाएंगे हम। जाने दीजिए आवाज को बाहर। इस रोज रोज का हमारे बर्दाश्त से बाहर हो रहा, ऐसा मन करता है कि फांसी बांध दे और खुदकुशी कर ले। भैया ये क्या कमाल कर रहे हैं आप? अभी तो आए, हम पर हाथ उठाए और अब अभी देखो ये औरतों जैसे आंसू बहा रहे हो। और क्या कह रहे हो कि मरने की धमकी दे रहे हो हमको? और तुमको क्या लगता है हमको तुम्हारी ये नौटंकी समझ में नहीं आती का? हाँ? एक बात ना कान खोल के सुन। हमको जो करना है ना हम तो वही करेंगे। तुम्हें मरना है ना तो जाओ, जाके मर जाओ। जाओ मर जाओ जा। हम मजाक नहीं कर रहे, सच में जान दे देंगे अपनी। हाय दैया, क्या सच में जान दे देंगे अपनी? आइंदा से ना हमको अपनी नौटंकी मत दिखाइएगा और ना ही हम पर चिल्लाइएगा, समझ रहे हैं ना? चलो तो अरे उठो। माँ पापा ऊपर तुमको समझ नहीं आता कहाँ? कहे ना चुप करके बैठो यहाँ। चुप। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? समझ में नहीं आता का तुमको? क्या पापा पापा लगा रखा है? अरे चुप रहो। पापा 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 हिलना नहीं इधर से।
हम डॉक्टर साहब से बात किए हैं, वो बोल रहे हैं पहले से बेहतर है, मास्क निकाल सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। रहने दीजिए आपको, जानते हैं कितने बड़े शुभचिंतक है आप सब। रिश्तों का फिजूल फायदा उठाना तो कोई आप लोगों से सीखे, हमारे पति की भावनाओं से खेलते हैं। ये देखिए ना, क्या हाल बना दिया आप सबने इनका। अम्मा चलते हैं हम इनके यहाँ से। लेके जाइए मेरी भाई को भी। ये जो मरने का एक्टिंग किए थे ना, बहुत बढ़िया किए थे। घर वालों पे आपका नाटक चल गया, हमरे आगे काम नहीं आएगा। नाटक ही किए थे ना, असली मर्द होते ना तो मर जाते। ये कैसी औरत, अपने पति को इतना परेशान तो वो कर ही रही, लेकिन जब कोई पत्नी पति को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दे तो रिश्ते में और कुछ बाकी नहीं रहता। पति पत्नी एक दूसरे की जिंदगी बनाते हैं, लेकिन उनमें से एक भी अगर डिस्ट्रक्टिव हुआ तो जिंदगी बिगड़ते देर नहीं लगती। हमारे देश का कानून आत्महत्या करने के लिए उकसाने को बहुत ही संगीन अपराध मानता है, लेकिन नैना शायद अभी सुकून से रह रही थी, सिर्फ ये सोचकर कि उसका पति हमेशा की तरह ही उसके खिलाफ आवाज उठाना तो दूर, उफ तक नहीं करेगा। अगर समय रहते रितेश ने नैना का विरोध किया होता तो वो और उसका परिवार इस नर्क में नहीं होते। अब ये देखना है कि रितेश के धैर्य का बांध कब टूटेगा। अरे चलिए चलिए, आराम से चलिए ना। आराम से। डॉक्टर की देव जी, कोनो चीज की जरूरत रहे तो बुला ले, देख लेंगे हम। वैसे हम क्या कर सकते हैं, ये तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। इसलिए ना, अब आगे हम जो भी करेंगे ना, उसमें चुप करके हमारा साथ दीजिएगा। वो कहा है ना, आप वो माँ के आंचल में छुप के रहने वाले गुड बॉय है ना, गुड बॉय बन के ना चुप रहे। तुम आप क्या करने का सोच रही हो? अच्छा सवाल पूछे। अब क्या है ना, वो जो तुम्हारा भतीजा है ना सोनू, अभी तो बस सीढ़ियों से ही गिराया था। अगली बार ना सोच रहे हैं कि उसे छत से गिरा। अब वो तुम्हारी तरह इतना लकी तो हो नहीं सकता ना कि बच जाए। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं चुप रहना। तुम अभी क्या करने जा रही हो? अच्छा सवाल पूछे। अब क्या है ना, वो जो तुम्हारा भतीजा है ना सोनू, अभी तो बस सीढ़ियों से ही गिराया था। अगली बार ना सोच रहे हैं कि उसे छत से गिरा। अब वो तुम्हारी तरह इतना लकी तो हो नहीं सकता ना कि बच जाए। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं चुप रहना।
बचा, आप लोग नीचे जाओ। हाँ, क्या कहा था हमने आपसे? कि तुम क्या करने जा रही थी? कहा था ना अपनी टांग मत अड़ाना। काहे आए हमरे बीच में? बच्चों का क्या कसूर है? हम नहीं जानते कसूर किसका है और किसका नहीं, पर हम किसी को भी ना चैन से जीने नहीं देंगे। देखिए, हम आप सबको कह रहे हैं, अरे आप सब लोग मिलकर हमरे पति का इतना ज्यादा शोषण किए हैं ना। अरे क्या कह रहे? अरे आप चुप बैठिए। अरे इतना प्रेशर डाला है ना इन पर, आत्महत्या करने की कोशिश की है। ऐसा होता है क्या जॉइंट फैमिली? जॉइंट फैमिली का मतलब होता है जो बड़ा भाई होता है ना, बाप की तरह होता है, आपकी तरह नहीं जो अपने छोटे भाई को इतना तड़पाए हैं कि बस मरने ही वाले थे। अरे क्या बोल रही हो? अरे आज आप हमें मत रोकिए, हमें बोलने दीजिए। देखिए, हमको तो बस अब एक ही उपाय सूझता है, बंटवारा। देखो बहुरिया, और हाँ जेठ जी, वो जो दुकान और मकान का किराया आता है ना इस घर में आपके पास, हमरे हिस्से का पैसा ना हमरे अकाउंट में जमा हो जाना चाहिए हर महीना। उसकी चिंता तुम मत करो, वो हम है ना। देख, नहीं जेठ, अरे मुद्दा तो यही है ना, हम जब आपसे बात करने की कोशिश करते हैं आप हमें कह देते कि हम पे छोड़ दें। अरे हमारा भी तो हिस्सा बनता है ना, तो वो हम तक पहुंचना चाहिए ना। हम कह रहे हैं आज तो हमें बंटवारा चाहिए। देखो, हमारी शराफत को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। इस घर का ना बंटवारा हुआ है ना होगा। कहाँ कह रहे हैं जेठ जी? कमजोर और आप? आहा, अरे कमजोर तो हम हैं इस घर में, तभी तो हमारी आवाज को दबाया जाता है इस घर में। और आप क्या समझते हैं जेठ जी, ये पूरी जमीन जायदाद पे आप कुंडली मार के बैठ जाएंगे और हम आपको अपना हक मानने देंगे? हाँ, बंटवारा तो आपको करना ही पड़ेगा। अरे आप क्या, आपके तो बाप तक को बंटवारा करना पड़ेगा। नहीं होगा बंटवारा, बंटवारा नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा बंटवारा? नहीं होगा बंटवारा। देखिए जेठ जी, हम क्या कह रहे हैं ना आपसे, आज तक हमारे खानदान में बंटवारा नहीं हुआ। हम क्या कह रहे हैं ना जेठ जी, अब हमारी बात मान क्यों नहीं लेते हैं? देखो बहुरिया, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। पर बात तो आपको हमसे करनी ही पड़ेगी ना। नहीं करनी आप। अरे छोड़िए ना, अरे आप धमका के बात नहीं करिए, आप जबरदस्ती कर रही हैं। अरे क्या है, हम जबरदस्ती कर रहे हैं? अरे छोड़िए छोड़िए, अरे क्या कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। कैसे हमारे सत्ता करने की कोशिश कर रहे थे, हम इनकी बात नहीं माने ना, हमसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। देखे हम अपने बेटे को आप। माँ मैंने कुछ नहीं किया, मैं झूठ बोल रही है। अरे क्या बोल रहे हैं हमको आप? हम आप जैसे हवस के पुजारी को ना छोड़ेंगे नहीं, जेल में लेके जाएंगे, चक्की भिजवाएंगे। हम अभी पुलिस स्टेशन जाते हैं, हम इनको पुलिस थाने में पकड़वा के रहेंगे। हम जाते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये मेरी बात सुनिए, ये झूठ बोल रही है। अरे आप चुप रहिए ना, जिसने हमारी इज्जत में हाथ डाला था, इसको छोड़िएगा मत, इसको जेल में ले जाके बंद कीजिएगा, अच्छे से धुलाई कीजिएगा इनकी। वो झूठ बोल रही है, हम झूठ बोल रहे हैं। आपने देखा नहीं ना क्या करे थे हमारे साथ? इन्होंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, देखिए, कानून के काम में दखल मत दीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। मेरी बात मेरा बात यकीन नहीं, मैंने समझा। पापा
इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने कुछ नहीं किया। तुम लोग इसके मुंह मत लगे, इसका क्या पता कब क्या कर डाले। और तुम तो बिल्कुल ही मत बोलना, ये तो बड़ी खतरनाक औरत है। अरे कोई चाय वाय पिलाएगा का हमको? मर गए कि सबको पुलिस ले गई यहाँ से? अरे कहाँ गए सबके सब? हाँ, मर गए का? अरे कोई चाय वाय बनाएगा का हमरे लिए? इंतजार कर रहे हैं। पढ़ाई करो तुम अपनी। पढ़ो। ये रहेगी हमारे हाथों आज। जिंदगी नरक बना दिया हम सबकी, नरक बना दिया हमारी। जी काय बोल रहे हो मैं? हाँ, कौन बोरा वोरा गए हो का? हाँ, क्या हुआ है? बहुत झेल लिए तुमको। अगर आप इस घर में रहना है ना, तो सीधे तरीके से रहना होगा। मुझे बहुत झेल लिए तुमको। अगर आप इस घर में रहना है ना, तो सीधे तरीके से रहना होगा। हमको माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम बहक गए थे, हमको माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अरे क्या मांग रही है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे हम तो आप सबसे माफी मांग रहे हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप लोगों को हम पर यकीन नहीं हो रहा ना? ठीक है, हेलो जी इंस्पेक्टर जी, हम नैना बोल रहे हैं। वो हम कंप्लेंट किए थे ना अपने जेठ जी के खिलाफ, वो हम वापस लेना चाहते हैं। वो कहा है ना हमारे घर का बात है तो घर में ही निपट जाएगा। जी जी जी, आप उनको छोड़ दीजिए ना। ठीक है नैना जी, आपके कहने पर हमें छोड़ रहे। जी जी, शुक्रिया। देखा जेठानी जी, वो जेठ जी ना घर आ रहे हैं, आप जाके तैयार हो जाइए। लाइए ये हमको दीजिए, हम कर लेंगे ना। अरे नहीं भाभी, हम कर लेंगे ना। आज से रसोई का सारा काम हम संभाल लेंगे। हाँ, आप तैयार हो जाइए ना, और हमसे जो गलती हुई ना हमको माफ कर दीजिएगा। हम काम करते हैं जाके, आप तैयार हो जाइए।
बेबी बहन को लेके आओ ना। आओ आओ बेटा, खाना खाएंगे ना। हम तुम्हारे पापा को बुलाते हैं। अरे जेठ जी सुनिए ना, जेठानी जी को लेकर आइए। देखिए खाना तैयार है, गर्मा गर्म है, जल्दी आइए। सुनिए बेबी के पापा, आप भी आ जाइए ना। देखिए ना, सब हम अपने हाथों से बनाए हैं, सब आपकी पसंद का बनाए हैं। हम अम्मा को बुला के लाते हैं। देखिए ना, बहुत प्रेम से सबके लिए खाना बनाए हैं हम। हाँ आइए। काहे आप इतना गुस्सा हैं? हम कह रहे हैं ना, हम सुधर गए हैं। ये सब हम बहुत प्रेम से बनाए हैं आज सबके लिए। जेठ जी, सबसे पहले ना हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हमको माफ कर दीजिए ना। आप ही को सबसे पहले खाना देते हैं। हाँ लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, खाइए खाइए खाइए, आपको अच्छा लगेगा, आपकी पसंद का है। आप भी लीजिए ना जेठानी जी। अम्मा, अरे सोनू बिटवा, ये लो बिटवा, तुमको बहुत पसंद आएगा। हाँ गोलू मोलू, अरे खाओ खाओ, अच्छे से खाओ। अरे लीजिए ना, अब नाराजगी छोड़िए, अच्छे से खाइए। ये लीजिए बेबी, ये लो, तुम भी खाओ। हाँ अरे खाइए 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 ना सब। नैना तुम भी तो खाओ। अरे नहीं भाभी, हम तो बाद में खाएंगे। कहा है ना, आप सबको ऐसे हमरे हाथ का खाना खाते देख कर ना बहुत अच्छा लग रहा है। अरे बेबी, कहाँ तुम हर वक्त गुड़िया से खेलती रहती हो? खाना खाओ ना पहले। हाय दैया, अरे हम तो भूल ही गए, हमने तो आप सबके लिए ना खीर भी बनाई है, अभी लेकर आते हैं, अब खाते रहिए। हाँ मेरी माई तुम गई। अरे वाह, हमरे तो जहर असर कर गया, इस सब के सब नरक सिधार गए। ओ जेठ जी, मत कीजिए बंटवारा, का है ना, अब तो हमको भी बंटवारा बिल्कुल नहीं चाहिए। का है ना, ये जो पूरी जमीन जायदाद है ना, इसके हम अकेले मालिक हैं, बड़े आए बंटवारा नहीं करेंगे। है दया, अब इस पूरी की पूरी घटना को सच साबित करने के लिए हमको कोनो नाटक तो करना ही पड़ेगा ना। अरे ये देखो हमारे साथ क्या हो गया। अरे देखो, हमरे पूरे परिवार ने जहर खा लिया, हम अकेले ही बचे हैं। जाने क्या पाप हो गया। हुआ क्या, बोलो तो। देखो देखो क्या हो गया हमारे साथ। चलो जल्दी कर। देखो, ये देख के क्या हो गया, हमारा पूरा परिवार चले गया हमको छोड़ के। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई हमरे घर को। हम क्या करेंगे अकेले में? बहन मत रो, अब तो पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। हाँ, पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा ना।
जहर की शीशी में पानी हम बदल दिए थे। संभाल रहे हैं ना, आपको क्या जरूरत है सब करने का। चलिए चलिए हम आपको छोड़ देते। अरे उठिए ना भाभी, चलिए आराम से चलते। चलिए चलिए चलिए, आइए आइए आइए। अम्मा जी से जब माफी मांगे थे ना, तभी तुम्हारा नाटक सब समझ गए थे। जरूर दाल में कुछ काला है। ये औरत अचानक ऐसा कैसा पलट गई? संभव ही नहीं। इसकी शैतान दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। ये क्या कह रहे हो देवर जी? हो सकता है कि वो सच में ही बदल गई हो। ये अगर गरम तवे पर भी बैठ करके कहेंगे ना, तब भी हम यकीन नहीं करेंगे। इस परिवार को तभी सुकून मिलेगा जब तुम अब जेल जाओगी और वहीं रहोगी। सड़ो। देखिए हम कुछ नहीं किए हैं। जब अब जो भी कहानी बतानी है हवालात में चलकर बताना। पर यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है ना। ले चलो इसे। रुको, सुनाई भले ही मुझे कम देता है, पर समझ सब कुछ आता है। ले लो। पर देखिए हम जो कांटे बोएगा उसे फूल कहाँ से मिलेंगे? लोग अपने स्वार्थ और लालच में अपना घर तक बर्बाद कर देते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। स्वार्थी होकर आप समाज में बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर सकते। समाज में रहने की पहली शर्त है सबकी इज्जत करना, सबको बराबर मान देना। नैना की आंखों पर लालच की पट्टी बंधी थी। उसे पता भी नहीं चला कि कब उसका पति, उसकी बेटी सभी उसका साथ छोड़ गए। नैना जैसे लोगों की हमारे समाज में कमी नहीं। कुछ वक्त रहते संभल जाते और कुछ नैना की तरह खत्म हो जाते हैं और दूसरों की खुशियों का भी कत्ल कर देते हैं। तो सावधान रहिए नैना जैसे लोगों से। परिवार में ऐसे लोगों को पहचानिए, रहिए उनकी असलियत से वाकिफ, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आपकी।